और सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का दौरा पाकिस्तान। पाक फ़ज़ाइया के JF-17 थंडर ब्लॉक 3 तैयारों के 6 रुकनी दस्ते ने यूएई के सदर को पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद में दाखिल होते ही सलामी दी। नूर खान एयरबेस पर शानदार इस्तकबाल किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से अहम मुलाकात। पाकिस्तान और मुत्तहदा अरब अमारात के दरमियान दो तरफा तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर और IT के शोबों में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू की गई। यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद का सदर बनने के बाद पाकिस्तान का पहला सरकारी दौरा। वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर पाकिस्तान आए। उनका तैयारा पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद में दाखिल हुआ तो पाक फ़ज़ाइया के JF-17 थंडर ब्लॉक 3 तैयारों के 6 रुकनी दस्ते ने सलामी दी। नूर खान एयरबेस पर उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से नूर खान एयरबेस पर ही मुलाकात की, जिसके दौरान दो तरफा ताल्लुकात समेत अहम अमूर ज़ेर गौर आए। वज़ीर आज़म हाउस से जारी अलामिया में कहा गया है कि पाकिस्तान और मुत्तहदा अरब अमारात के दरमियान सरमायाकारी, तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर और IT के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया है। पाकिस्तान और यूएई के रहनुमाओं ने दो तरफा तजारत बढ़ाने और अवामी रवाबित मजबूत करने पर भी जोर दिया। मुलाकात में इलाकाई और आलमी अमूर पर पाकिस्तान और यूएई के दरमियान करीबी मुशावरत जारी रखने के अज़म का इआदा किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि मुत्तहदा अरब अमारात के सदर के दौरे पाकिस्तान से दोनों ममालिक के बिरादराना और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। हमने इंतहाई खुशगवार और तामीरी बातचीत की है। वसीतर दो तरफा ताउन के पहलुओं समेत अमन खुशहाली के कोशिशों पर गौर किया है। पाकिस्तान को मुत्तहदा अरब अमारात के साथ अपने देरीना बिरादराना ताल्लुकात पर फख्र है। साथ रिपोर्टर अयाज अकबर यूसुफजई के साथ कुरतुलैन साजिद, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में तैनात बरतानिया के कायम मकाम हाई कमिश्नर को दफ्तर खारजा तलब करके डीमाश यानी एहतजाजी मरासला जारी किया है। ज़राए के मुताबिक ये डीमाश बरतानवी शहर ब्रेडफर्ड में पाकिस्तानी कौंसलेट के बाहर होने वाले एहतजाज पर जारी किया गया है। इस मुनज़्ज़म एहतजाज के दौरान चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के खिलाफ नहायत इश्तियाल अंगेज़ और काबिल एतराज़ ज़बान इस्तेमाल की गई। मुज़ाहिरीन ने फील्ड मार्शल को जान से मारने की धमकियाँ दी और यहाँ तक कहा गया कि उन्हें कार बम धमाके में कत्ल कर दिया जाएगा। हुकूमत पाकिस्तान ने वाज़ेह किया है कि बरतानिया अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ अदम इस्तेहकाम पैदा करने के लिए इस्तेमाल होने से रोके। बरतानवी हाई कमिश्नर ने रद्द-ए-अमल में कहा है कि बरतानिया में पुलिस और प्रोसिक्यूशन हुकूमत से आज़ाद होकर काम करते हैं। अगर किसी गैर मुल्की हुकूमत को जुर्म का शुबा हो तो शवाहिद बरतानवी पुलिस को दिए जाएँ। मुताल्लिका मवाद बरतानवी पुलिस की जानिब से कानून के मुताबिक जांचा जाएगा। कानून शिकनी का मवाद सामने आने पर फौजदारी तहकीकात शुरू हो सकती हैं। पहले पाकिस्तान ने कायम मकाम बरतानवी हेड ऑफ मिशन मैट कैनल को दिन तकरीबन 2 बजे दफ्तर खारजा तलब करके ब्रेडफोर्ड एहतजाज का मामला उठाया। ज़राए के मुताबिक मैट कैनल को जारी डिमार्च में कहा गया कि बरतानिया के शहर ब्रेडफोर्ड में एक सियासी जमात के ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट को बरतानिया में मुजाहिरीन जमा करने के लिए इस्तेमाल किया गया। इस मुनज़्ज़म एहतजाज के दौरान चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के खिलाफ नहायत इश्तियाल अंगेज और काबिल एतराज़ जुबान इस्तेमाल की गई। ज़राए का कहना है कि मुजाहिरीन ने फील्ड मार्शल को जान से मारने की धमकियां दी और यहाँ तक कहा गया कि उन्हें कार बम धमाके में कत्ल कर दिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक वज़ारत खारजा ने बरतानिया की सरजमीन से दी जाने वाली इन संगीन धमकियों का सख्त नोटिस लिया है। हुकूमत पाकिस्तान ने वाज़ेह किया है कि बरतानिया अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ अदम इस्तेहकाम पैदा करने के लिए इस्तेमाल होने से रोके। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने उम्मीद जाहिर की कि बरतानवी हुकूमत ऐसे शरपसंद अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी और उन्हें कानून के मुताबिक जवाबदेह ठहराया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन इंदराबी ने भी जियो न्यूज़ के राब्ते पर बरतानवी कायम मकाम हेड ऑफ मिशन को डिमाश की तस्दीक की। हुकूमत पाकिस्तान के जवाब में बरतानवी हाई कमीशन ने भी कमोबेश 2 घंटे के बाद रद्द-ए-अमल जारी किया और कहा कि बरतानिया में पुलिस और प्रोसिक्यूशन हुकूमत से आजाद होकर काम करते हैं। अगर किसी गैर मुल्की हुकूमत को जुर्म का शुबा हो तो शवाहिद पुलिस लाइजान को दिए जाएं। मुतल्लिका मवाद बरतानवी पुलिस की जानिब से कानून के मुताबिक जांचा जाएगा। तर्जुमान बरतानवी हाई कमीशन के मुताबिक कानून शिकनी का मवाद सामने आने पर फौजदारी तहकीकात शुरू हो सकती हैं। हर मामला बरतानवी कानून के तहत निपटाया जाएगा। एजाज सैयद, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि PTI सोशल मीडिया अकाउंट से इश्तियाल का मामला ना सियासी है और ना ही इजहार राय की आज़ादी। ये बरतानिया और आलमी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है।
हर रियासत की जिम्मेदारी है कि उसकी सरजमीन पर मौजूद लोग कोई ऐसा अमल ना करें जिससे किसी दूसरी खुद मुख्तार रियासत के अफराद को बगावत और तशद्दुद पर उकसाया जाए। ये कोई सियासी मामला नहीं है, ना ही ये इजहार राय की आज़ादी का मामला है, ये कोई सियासी तनाज़ा भी नहीं है। ये क्लियरली वायलेशन है आलमी कवानीन की, बरतानिया के अपने कवानीन की। हर रियासत की ये जिम्मेदारी है कि उसकी रियासत के में रहते हुए लोग, उनकी वो पॉलिटिकल साइलम उन्होंने ली है या वो उनके शहरी हैं या वो किसी भी तरह वहाँ रह रहे हैं, वो कोई ऐसा काम ना करें कि दूसरी खुद मुख्तार रियासत के अगेंस्ट वो लोगों को उकसाएं, इश्तियाल अंगेजी करें, वहां पर कोई वायलेंस करने के लिए उकसाएं, बगावत करने के लिए उकसाएं। इस तरह चीजें लगती हैं जैसे कोई बहुत सोचे समझे मंसूबे के तहत सब कुछ किया जा रहा है। और इसकी बहुत ये वाली जो शिकायत है पाकिस्तान ने ये रेज की है, ये आलमी कवानीन हो, बरतानवी कवानीन हो, रियासतों के दरमियान जो UN के कवानीन और करारदादे हैं, ये उसके मुताबिक बरतानिया को इजहार राय की आज़ादी भी बात नहीं कर रहे। ये इजहार राय की आज़ादी की बजाय ये इंतशार और दहशतगर्दी और उकसाने का मामला है। वालिद को फांसी पर चढ़ाया गया, 2 भाई कत्ल हुए, बदतरीन आमरियतों का सामना रहा। जिला वतनी काटी लेकिन जमहूरी जदोजहद से पीछे ना हटी। ये तारुफ है दुख्तर मशरिक का लक़ब पाने वाली बेनज़ीर भुट्टो का, जिन्हें आलम इस्लाम की पहली खातून वज़ीर आज़म होने का एजाज़ भी हासिल है। 2 मरतबा पाकिस्तान की वज़ीर आज़म रहने वाली सियासी रहनुमा की ज़िंदगी पर नज़र डाल रहे हैं कराची से कामरान रज़ी। बेनज़ीर भुट्टो, जिन्हें सियासी मुबस्सिरीन पाकिस्तान में सख्त तरीन चैलेंजेस का सामना करने वाली रहनुमा करार देते हैं। इसके अलावा बेनज़ीर भुट्टो जनूबी एशिया की उन सियासी शख्सियात में शामिल हैं जिनकी पजीराई बैनुल-अक़वामी सतह पर हुई। बेनज़ीर भुट्टो 21 जून 1953 को कराची में पैदा हुई। कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी स्कूल और कराची ग्रामर स्कूल से इब्तदाई तालीम हासिल की, जबकि हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड वो दरसगाहें हैं जहां से उन्होंने पॉलिटिकल साइंस और बैनुल-अक़वामी कवानीन में आला तालीम हासिल की। मुबस्सिरीन के मुताबिक पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दोनों बेटों के बजाय बेनज़ीर भुट्टो को अपना सियासी जानशीन करार दिया। फिर वक्त ने इस फैसले को दुरुस्त साबित किया। ज़ियाउल हक ने मुल्क में मार्शल लॉ लगाया तो बेनज़ीर भुट्टो बैरून मुल्क रहकर जमहूरियत के लिए जद्दोजहद करती रहीं। अप्रैल 1986 में पाकिस्तान आई तो अवाम ने बेमिसाल इस्तकबाल किया। 1988 के इंतखाबात में पीपल्स पार्टी की कामयाबी के बाद बेनज़ीर भुट्टो मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म मुंतखब हुई। ताहम 18 माह बाद उनकी हुकूमत खत्म कर दी गई। नवंबर 1993 में बेनज़ीर भुट्टो मुल्क की दूसरी बार वज़ीर आज़म मुंतखब हुई, लेकिन 1996 में पीपल्स पार्टी के ही नामज़द सदर ने हुकूमत का खात्मा कर दिया। मुबैना इंतकामी कार्रवाइयों के बाद बेनज़ीर भुट्टो ने जिला वतनी इख्तियार की और फिर 2007 में उन्होंने पाकिस्तान वापसी का ऐलान किया। और जान का खतरा होने के बावजूद 18 अक्टूबर 2007 को कराची पहुंची तो यहाँ उनके इस्तकबाली जुलूस पर बम धमाके हुए, जिसमें सैकड़ों अफराद जाँ बहक और जख्मी हुए। बेनज़ीर भुट्टो ने मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जलसे करके हुकूमत को अवामी ख्वाहिशात का आईना दिखाया। इस दौरान बेनज़ीर भुट्टो को बार बार खतरात से आगाह किया जाता रहा, मगर वो खुद को अवाम से दूर न रख सकी। मेरा मुल्क खतरे में है, आपको और मुझे इस मुल्क को बचाना पड़ेगा। 27 दिसंबर 2007 को रावलपिंडी के लियाकत बाग में जलसे से वापसी पर उन पर जानलेवा हमला किया गया और यूं अवाम की ये महबूब लीडर अलमनाक अंदाज में दुनिया से रुखसत हो गयी। बेनज़ीर भुट्टो को लाड़काना के गड़ी खुदा बख्श में वालिद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और भाइयों मुर्तज़ा भुट्टो और शाहनवाज भुट्टो के पहलू में सुपुर्द खाक किया गया। कामरान रज़ी, जियो न्यूज़, कराची। बेनज़ीर भुट्टो की 18वीं बरसी पर खराज अक़ीदत पेश करने के लिए पीपल्स पार्टी के कारकुनान बड़ी तादाद में गड़ी खुदा बख्श पहुँच रहे हैं। जगह जगह इस्तक़बालिया कैंप लगाए गए हैं। मज़ीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अब्दुल रज़ाक मेमन। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की मज़ार पर मौजूद हूँ। गड़ी खुदा बख्श में इस वक्त जियालों की बड़ी तादाद यहाँ पर पहुँच रही है, फातह ख्वानी कर रही है। ख़वातीन बच्चे सर्द मौसम में यहाँ पर आए हुए हैं। इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि ख़वातीन की बड़ी तादाद है। जिनसे बात करते हैं, हम लाड़काना से आए हैं और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को सलाम पेश करने आए हैं। हम लाड़काना से आए हैं
और ख़वातीन के हिसाब से हमने अपना पंडाल भी देखा है। इंशाअल्लाह ताला का सारा पंडाल ये भरा होगा। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को सुर्ख सलाम पेश करेंगे। पंडाल की बात करें तो इस वक्त जो है गढ़ी खुदाबख्श के अंदर पंडाल मुकम्मल तौर पर सज गया है, तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए खैबर पख्तूनख्वा इख्तियार वली ने दावा किया है कि 10 दिनों में बैरिस्टर गौहर ने 3 बार वज़ीर आज़म से मुज़ाकरात के लिए मिन्नत की। कौमी इत्तेहाद व यगानगत के लिए अचकजई और कोट लखपत के कैदियों से भी बात करेंगे। जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए इख्तियार वली ने कहा, वज़ीर आज़म समझते हैं कि कौमी यकजहती के लिए किसी से भी बात हो सकती है। अचकजई साहब बात करते हैं तो हम उनके साथ भी बात करेंगे। अगर कोट लखपत जेल में कुछ कैदियों से बात करनी पड़ी तो बिल्कुल उनसे भी बात करेंगे। अगर इनका लहजा और इनका तर्ज तकल्लुम, तर्ज तखातुब दुरुस्त हुआ तो ये डायलॉग इनको बहुत कुछ दे सकता है। अचकजई साहब के साथ बात करना, ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अपने बानी चेयरमैन है इमरान खान साहब, ये तो उनका अदम एतमाद है अपनी जमात की तमाम क़ियादत पर कि उनके पास अपनी पूरी जमात में कोई अपोजिशन लीडर के ओहदे के लिए कोई बंदा नहीं बचा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली खान के मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ राबते के दावे को मुस्तरद कर दिया। एक बयान में कहा, उनका गुज़श्ता 10 दिनों या पूरे साल में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कोई राबता नहीं हुआ। वो डायलॉग के हक़ में हैं, लेकिन मुज़ाकरात का इख्तियार सिर्फ अचकजई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास के पास है। पहले कह चुके हैं कि अगर तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात के लिए राबता किया तो अवाम को ज़रूर बताएंगे। सबसे दरख्वास्त है कि मुज़ाकरात पर गैर संजीदा गुफ्तगू ना करें ताकि हालात मज़ीद ख़राब ना हों। लकी मरवत के इलाके तख्ती खेल में दहशत गर्दों के हमले में एक शहरी जाँ बहक, 19 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 5 दहशत गर्द मारे गए। RPO सज्जाद खान के मुताबिक जख्मियों में 3 पुलिस एहलकार भी शामिल हैं। दहशत गर्दों ने ड्रोन और फायरिंग करके शहरियों को निशाना बनाया। इंसदाद दहशतगर्दी लाहौर ने 9 मई को गुलबर्ग में गाड़ियां जलाने के मुकदमे का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। मुकदमे में मियां महमूद रशीद को मजमूई तौर पर 33 साल, जबकि डॉक्टर यास्मीन राशिद और दीगर को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई जलाओ घराव के थाना गुलबर्ग के मुकदमे का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले के मुताबिक मियां महमूद रशीद को मजमूई तौर पर 33 साल कैद और 6 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई, जबकि डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा और एजाज चौधरी को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई। मियां महमूद रशीद को अलग अलग सेशंस में सजाएं सुनाई गई। अदालत ने जुर्म साबित न होने पर 23 मुल्ज़िमान को बरी कर दिया। फैसले में कहा गया है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी और उमर सरफराज चीमा का दोनों साजिश की मीटिंग्स में मौजूद होना साबित होता है। फैसले में कहा गया कि प्रोसिक्यूशन के मुताबिक डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत 4 रहनुमाओं ने मुल्क में जलाओ घिराव के लिए अवाम में इंतशार फैलाया। प्रोसिक्यूशन ने मुख्तलिफ व्हाट्सएप मैसेजेस और 70 सोशल मीडिया अकाउंट्स की तफसीलात फराहम की। मुल्ज़िमान के खिलाफ फोरेंसिक रिपोर्ट्स भी कमरा अदालत में पेश की गयी। फैसले के मुताबिक JIT की तफ्तीशी टीम ने मुल्ज़िमान को कसूरवार करार दिया। मुल्ज़िमान ने JIT की रिपोर्ट को किसी फोरम पर चैलेंज भी नहीं किया। मुल्ज़िमान ने अपने हतमी बयानात में खुद को मासूम करार दिया, जबकि प्रोसिक्यूशन अपना केस साबित करने में कामयाब रही। पंजाब असम्बली में वक्फा सवालात से कबल अपोजिशन और हुकूमत आमने सामने आ गए। अपोजिशन ने कारकुनों की गिरफ्तारियों और घरों पर छापों का मामला उठा दिया। डिप्टी स्पीकर ज़हीर इकबाल ने हुकूमत को रिपोर्ट ऐवान में पेश करने की हिदायत कर दी। आज़म मलिक रिपोर्ट करें। पंजाब असम्बली का इजलास डिप्टी स्पीकर ज़हीर इकबाल चन्नड़ की ज़ेर सदारत शुरू हुआ तो अपोजिशन लीडर मोइन कुरैशी कहने लगे कि पंजाब भर में कारकुनों के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। हुकूमती रुकन राना अरशद ने कहा कि अमन व अमान बरकरार रखना हुकूमत की जिम्मेदारी है, गिरफ्तारियों का इल्ज़ाम दुरुस्त नहीं। अपोजिशन रुकन वकास मान ने कहा कि उनके घर में भी पुलिस पहुंची। रात 1 बजे पुलिस को छापों के अहकाम दिए गए। सूबाई वजीर बिलाल अकबर ने कहा साबिक अरकान के घरों पर छापों की मालूमात हासिल की जाएंगी। डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दी कि अगर अपोजिशन के इल्ज़ाम दुरुस्त हैं तो गिरफ्तारियों से मुतल्लिक रिपोर्ट ऐवान में पेश की जाए। अपोजिशन की निशानदेही पर हुकूमत कोरम पूरा करने में नाकाम रही तो इजलास 29 दिसंबर दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। कैमरामैन ए अदनान के साथ आज़म मलिक, जियो न्यूज़, लाहौर। कराची आज काउंसिल के तहत आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में ज़बान व तहजीब के मुख्तलिफ रंग नुमाया रहे। कॉन्फ्रेंस के दूसरे रोज़ मुतादिद किताबों की तकरीब रुनुमाई हुई। फिल्म और TV के नामवर फनकार भी आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन का हिस्सा बने। जियो और जंग ग्रुप अदबी और फिक्री मेले का मीडिया पार्टनर है। वलीद अहमद रिपोर्ट करें। मजीद तफसीलात तो आपको जावेद हसन साहब बताएंगे। तो अब इनकी उर्दू नस्म, गज़ल और तक़दीसी अदब पर होने वाले मुकालमों के साथ बच्चों का अदब भी मौजू है। ख़वातीन की तरक्की और क़यादत के सफ़र पर तफसीली गुफ्तगू है।
मुख्तलिफ नशस्तों में मुसन्निफा नूरुल हुदा शाह, बीगुल, महताब अकबर राशिदी, नासिर अब्बास नैयर समेत मुमताज़ शौरा, अदीबों और दानिश्वरों ने ख्यालात का तबादला किया। 4 रोज़ा आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस की दूसरे दिन एक खुसूसी नशिस्त अजीम शायर फैज़ अहमद फैज़ की नाम रही, जिसमें शायरा ज़हरा निगाह इफ्तिखार आरिफ और सलीमा हाशमी ने फैज़ की शख्सियत, फ़िक्र और मज़ामती शायरी के मुख्तलिफ पहलू उजागर किए। मुल्क के मुमताज़ सहाफ़ियों ने नई डिजिटल दुनिया का नक्शा खींचा और अहदे हाजिर के चैलेंजेस पर खुलकर बात की। डिजिटल मीडिया या ये उसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं अपने काम को मजीद आगे बढ़ाने के लिए। टीवी और ड्रामा इंडस्ट्री के सफर पर होने वाले मुकालमे में अदाकार बहरोज सब्जवारी, यासिर हुसैन, मुनव्वर सईद ने बदलते रुझानात पर गुफ्तगू की। मारूफ अदाकारा बुशरा अंसारी ने अपने पसंदीदा गीत सुनाए। मुशायरे में कोहना मश्क और सिक्का बंद शौरा ने इश्क और हिजर को अशार में पिरोया। जरा सी बात पे कट जाती है जुबान जहां, मेरी एक ऐसे घराने में उम्र कट रही है। बहुत शुक्रिया। आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में कुतुब मेला भी जारी है, जहां क़ारीन मुख्तलिफ स्टॉल्स पर किताबों की वर्क गर्दानी करते हैं। एडवांस दौर में एडवांस चीज़ों से जो है फ़ायदा ज़रूर उठानी चाहिए, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि भाई लोग जो है बिल्कुल किताबों से दूर हो जाएं। बुक्स का पढ़ना एक माइंड को ना रिलैक्स करता है, जो कि हमारा डिजिटल दौर में जितना नुकसान हमें स्क्रीन देती है ना, इससे ज़्यादा जो है वो कोई भी चीज़ नुकसान नहीं देती। किताबों के स्टॉल्स पर तारीख, फ़लसफ़ा, अदब और शायरी समेत हर मौजू पर कुतुब दस्तयाब हैं। डिजिटल दौर की चकाचौंध अपनी जगह, लेकिन आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में किताब तलाश करते इल्म दोस्त अफराद इस बात का पता देते हैं कि हाथ में थाम कर किताब पढ़ने वाले अब भी मौजूद हैं। कैमरा टीम के साथ वलीद अहमद, जियो न्यूज़, कराची। सऊदी अरब में पाकिस्तानी शायरों और अदीबों के हल्का फ़िक्र फ़न ने शाम दिसंबर के उन्वान से शेरी नशिस्त मुनक़्क़िद की। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में होने वाली महफिल में शोरा ने अशार सुनाकर समा बांध दिया। तैयब रज़ा काज़मी का कहना था कि मुशायरा हमारे तहजीबी विरसे और इल्म आगाही का मौसर वसीला है। ऐसी महाफिल माशरे में फ़िक्री बालीदगी और मस्बत अदबी रुझानात को फ़रोग़ देती हैं। सामईन ने कलाम को सराहते हुए कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी शोरा के यहाँ पुख्तगी और फ़िक्री संजीदगी नुमाया है। स्वात की हसीन तरीन वादी मालम जब्बा में हालिया बर्फबारी के बाद हर समत सफ़ेदी छा गई है। पहाड़, दरख्त और वादियाँ कुदरती हुस्न की ऐसी तस्वीर पेश कर रही हैं जो देखने वालों को मसहूर कर देती हैं। डॉक्टर महबूब अली रिपोर्ट कर रहे हैं। मालम जब्बा में बर्फबारी के बाद मौसम सर्द मगर खुशगवार हो गया है, जिसके बाइस मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से सयाह बड़ी तादाद में मालम जब्बा का रुख कर रहे हैं। नौजवानों और बच्चों की खुशी दीदनी है जो कुदरत की सनमोल तोहफे से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। मालम जब्बा में माशाल्लाह बड़ी यूनिक नेचुरल ब्यूटी है और आई वुड से कि इसकी जो है ना कंपैरिजन दुनिया में कहीं भी नहीं मिलती। नेचुरल जो है वो पहाड़ और बर्फ़बारी और ये चीज़ें जो है बहुत अच्छी है। फैमिली के साथ तो मज़ा और भी डबल हो जाता है। हम सब आए मेमोरीज कलेक्ट कर रहे हैं और बहुत सर्दी है यहाँ पे। मालम जब्बा का स्की रिजॉर्ट भी सयाहों की तवज्जो का मरकज बन गया है, जहां बर्फ से ढकी ढलवाने एडवेंचर की शौकीन अफराद को अपनी जानिब खींच रही है। होटलों और रेस्ट हाउसेज में रौनकें बहाल हो गई है। यही एक ज़िंदगी है, आप निकलिए और इन्जॉय कीजिए अपनी लाइफ को, और घरों में बैठ के वैसी लाइफ चलाने का कोई वो नहीं है। तो निकलिए, इन्जॉय कीजिए, घूमिए फिरिए और अपनी लाइफ इन्जॉय कीजिए। कराची में बिल्कुल भी ऐसा मौसम नहीं है, वहाँ गर्म मौसम ज़्यादा होता है, तो यहाँ बर्फ़बारी हो रही है। बहुत अच्छा ठंडा मौसम है, कल रात से बर्फ़बारी हो रही है और हम बहुत इन्जॉय कर रहे हैं। बर्फ की सफ़ेद चादर उड़े मालम जब्बा एक बार फिर सयाहों की जन्नत बन चुका है, जहां फितरत, खामोशी और हुस्न एक साथ मुस्कुराते नजर आते हैं। कैमरामैन मोहम्मद जुबैर खान के साथ डॉक्टर महबूब अली, जियो न्यूज़, मालम जब्बा। गवर्नर सिंध ने कहा है कि सऊदी अरब के दौरे के दौरान बेनज़ीर भुट्टो ने मस्जिद नबवी में खड़े होकर मुझे अपना भाई बनाया था और वो आज भी बहन की हैसियत से बेनज़ीर भुट्टो का एहतराम करते हैं। जियो न्यूज़ से बात करते हुए गवर्नर सिंध ने कहा, दुबई में एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन ने उन्हें बेनज़ीर भुट्टो से मिलवाया था। बीबी के घर आना जाना शुरू हुआ। ये वो दौर था जब बेनज़ीर भुट्टो पासपोर्ट से भी महरूम थी। गवर्नर टिसोरी ने कहा, उन्होंने बीबी से वादा किया था कि वो 15 रोज़ में उन्हें पासपोर्ट जारी करा देंगे और ये काम 13वें रोज़ कर दिया था और वादा निभाते हुए वतन वापसी पर सबसे पहले मुझे ही फ़ोन कॉल की। गवर्नर सिंध ने कहा कि 3 से 4 बरस तक दुबई में बेनज़ीर भुट्टो से तकरीबन हर रोज़ मुलाकातें करते थे।
अजमेर शरीफ और लंदन के दौरे में भी बीबी ने उन्हें और डॉक्टर आसिम हुसैन को साथ रखा। सालगिरह पर शहीद बीबी ने उन्हें कीमती कफलिंग का तोहफा दिया। गवादर में साहिल के करीब डॉल्फिन का मुर्दा बच्चा देखा गया। डॉल्फिन मुर्दा बच्चे के करीब मौजूद रहीं और उसे साहिल की जानिब धकेलती रहीं। मकामी माहीगीरों का कहना है कि डॉल्फिन्स बच्चे की हिफाजत और मदद की कोशिश करती रहीं। उधर गवादर के मगरबी साहिल पर मजीद 2 समुद्री कछुए मुर्दा हालत में मिले हैं। डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात अब्दुल रहीम के मुताबिक रवा माह बलोचिस्तान के साहिलों से 5 समुद्री कछुए मुर्दा हालत में पाए गए।